अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सीख कबाब कीमे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। सो ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ये रेसिपी आपको थोड़ी नॉर्मल कीमे की रेसिपी से डिफरेंट लगेगी। तो इसको बनाने के लिए 3 पाव के करीब बीफ का कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। बीफ कीमा इस्तेमाल करेंगे, 3 पाव के करीब मैंने इस्तेमाल किया है। उसी हिसाब से मैं तमाम मसाले आपके साथ शेयर करूंगी। 1 प्याली के करीब इसके अंदर जाएगा दही। 1 प्याली दही ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ली थी 10 से 12 अदद सब्ज मिर्चें और उनको मैंने अच्छा सा पीस लिया है और वो पेस्ट फॉर्म में बना लेंगे। और 1 बड़ा खाने का चम्मच हम इसके अंदर सब्ज मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। सब्ज मिर्चों का पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। उसकी मिकदार भी हमने 1 खाने का चम्मच रखनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा सब्ज इलायची का पाउडर। सिर्फ 2 से 3 चुटकी बराबर डालिएगा, इससे ज्यादा हमने नहीं डालना। सब्ज इलायची का पाउडर इसके अंदर जाएगा। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे जायफल जवित्री का पाउडर। जायफल जवित्री का पाउडर इसके अंदर जाएगा, वो भी आधा चाय का चम्मच जाएगा। जायफल जवित्री का पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे कबाब चीनी। कबाब चीनी आपने इसके अंदर 1/4 टीस्पून, 1 चुटकी बराबर आपने इसके अंदर कबाब चीनी का पाउडर ऐड करना है। कबाब चीनी एक नॉर्मल सी चीज है और किसी भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगी। कबाब चीनी सिर्फ आपने 2 चुटकी बराबर इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी हम मोटी कुटी हुई जो सुरख मिर्च होती है ना, उसका भी इस्तेमाल इसके अंदर करेंगे। वो ऐड करने के बाद जी इसके अंदर जो है नमक ऐड करेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स अप करने के बाद जी जो नमक है ना वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। तमाम मसालों को मिक्स अप करने के बाद ना मैंने एक दरमियाने साइज का प्याज लिया था। अगर छोटे साइज के हैं तो 2 ऐड कर लें। और थोड़ा सा हाफ कप से भी कम मेरे पास कुकिंग ऑयल था, उसके अंदर मैंने अच्छे से इनको ब्राउन कर लिया था। और जिस कुकिंग ऑयल के अंदर आप इसको ब्राउन करेंगे ना, उसी कुकिंग ऑयल समेत ही आप इसको इसके अंदर डाल दें। बहुत ज्यादा कुकिंग ऑयल की मिकदार नहीं होनी चाहिए। कुकिंग ऑयल मैंने इतना ही लिया था जितना एक दरमियाने साइज के प्याज को ब्राउन करने के लिए आपको कुकिंग ऑयल चाहिए होता है, उतनी मिकदार में आप लेंगे। और जब आपका प्याज ब्राउन हो जाए ना अच्छे से, जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है, तो उसी कुकिंग ऑयल के साथ ही आप इसको जो है आप कुकिंग ऑयल को भी कीमे के अंदर ही ऐड करके मैरिनेट कर दें। मैंने इसको 30 मिनट दिए थे मैरिनेशन के। अब यहाँ पे मैं आपने देखा जब मैंने इसको देगची में डाला है ना, तो मैंने किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। अब यहाँ पे ये जो कीमा है ना, ये अपना पानी भी छोड़ेगा और दही जो हमने इसके अंदर ऐड किया, मसाले जो ऐड किए हैं, वो तमाम चीजें अपना पानी छोड़ेगी। तो यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के ढक्कन के साथ अच्छे से कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और फिर नेक्स्ट हम स्टेप पे चलेंगे। पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है, मुकम्मल तौर पे ये बहुत अच्छे से ना कुक हो चुका है। अब यहाँ पे ना हमने इसको कोयले का धुआं देना है। कोयले का धुआं आपने इसको 2 से 3 मिनट देना है, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती। कोयले का धुआं 2 से 3 मिनट इसको देंगे। कोयले का धुआं देने के बाद जो है एक दफा फिर हम इसको फ्राई करेंगे। कोयले का धुआं मैंने दे लिया, कोयले को मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद जी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। लेकिन ना इसकी बुनाई हम एक दफा फिर करेंगे थोड़ी सी। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर घी ऐड करूंगी, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच घी ऐड करूंगी। 2 से 3 खाने के चम्मच घी ऐड करके इसकी एक दफा फिर अच्छे से बुनाई करेंगे। अगर आपका कीमा थोड़ा मोटा है ना और आपको लग रहा है कि अभी कुक नहीं हुआ, तो आप घी के साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड करके तो इसके अच्छे से आप ना हाई फ्लेम के ऊपर इसकी बुनाई कर लीजिएगा। लेकिन मेरे पास जो कीमा था ना वो मशीन का कीमा था। आप देख रहे हैं कि बहुत ही बारीक सा कीमा था। तो मुझे इतनी ज्यादा इसको जो है कुक करने के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं चाहिए था। बस ये पकाते पकाते तमाम प्रोसीजर करते ये बहुत अच्छे से नरम हो चुका था, कुक हो चुका था। फाइनली ये बहुत अच्छे से सीख कबाब मसाला रेडी हो चुका है, सीख कबाब कीमा रेडी हो चुका है। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।